हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज है हमारी स्टिचिंग क्लास का डे 15 और आज हम सीखने वाले हैं कि हमें अपना शोल्डर कितना लेना है। ओके गाइस, और कल की क्लास में हमने सीखा था कि हमें नेक की लेंथ कितनी लेनी है और नेक की चौड़ाई कितनी लेनी है। तो एक बार मैं फिर से आपको दिखा देती हूँ वही चार्ट। तो यहाँ पर कल हमने ये चीज़ सीखा था कि हमें नेक की चौड़ाई कितनी लेनी है और नेक का लेंथ कितना लेना है। ओके गाइज, आई होप आपको कल का वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जा करके आप देख लीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपके अच्छे से समझ में आए और एक एक चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो पाए। ओके गाइज, तो यहाँ पे जैसे हमने कल सीखा था तो आज उसी के बेस पर हमें यहाँ पर हमें शोल्डर लेना है कि हम कितना शोल्डर रख सकते हैं। अगर हमारा नेक जो है, नेक की जो विड्थ है वो अगर हम 1 इंच माइनस करते हैं या ½ इंच माइनस करते हैं या क्वार्टर इंच माइनस करते हैं तो हमें यहाँ पे कितना शोल्डर लेना होता है। ओके, तो चलिए हम उसी चीज़ को आज सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे इस तरीके का एक पेपर ले लिया है। जब आप कोई चीज़ सीखते हैं तो सबसे पहले आप रफली ड्रॉ करके देखिए ताकि आप जो है अच्छे से सीख पाए और अच्छे से प्रैक्टिस कर पाए। बाई चांस अगर आप सीधा डायरेक्ट जा कर के कपड़े पर, यानी जो भी आपका कपड़ा है उस पर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपका कपड़ा भी ख़राब होगा। ओके गाइज, और आपके पैसे भी वेस्ट चले जाएंगे। ओके, तो इसलिए आप जब भी प्रैक्टिस करें तो रफली किसी पेपर पर प्रैक्टिस करें। ये मैंने चार्ट पेपर लिया हुआ है जो कि आराम से 10 या 15 रुपये का मिल जाता है। ओके गाइज, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे दोनों साइड में। इस साइड में भी हमें लाइन ड्रॉ करनी है और इस साइड में भी करनी है। अब हमें इस साइड में भी लाइन को ड्रॉ करना है। चाहे तो आप यहाँ पे पूरा ड्रॉ कर लीजिए और इधर से भी पूरा ड्रॉ कर लीजिए। तो इस तरीके से आपको पहले लाइन ड्रॉ करना है। उसके बाद हम नेक का विड्थ चेक करेंगे, हमें कितना विड्थ चाहिए। तो मैं यहाँ पे 3 इंच ले रही हूँ। नेक का विड्थ 3 इंच, जो हमारे नेक की चौड़ाई रहेगी वो मैं यहाँ पे 3 इंच ले रही हूँ और लंबाई में ले रही हूँ 4 इंच। जब आप 3 इंच का विड्थ लेते हैं तो लंबाई उसमें आप 4 इंच लेते हैं, या फिर जब आप 4, 4.5 या फिर 3, 3.5 तक लेते हैं तब आप उसमें 3 इंच का नेक ब्रॉड जो है वो रख सकते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग पहले हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। जब हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे तो हम चेक करेंगे कि क्या हमारा जो स्केल है वो अच्छे से सीधा रखा हुआ है या नहीं। उसी के बाद हम यहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर मैं सीधी लाइन ड्रॉ कर दूँगी। सेम इधर से भी हम इसी तरीके से चेक करेंगे। जब भी आप कोई भी सीधी लाइन ड्रॉ करो तो आप एल शेप वाला स्केल ले सकते हैं या इस तरीके का जो मेरे पास है ट्रायंगल शेप में, आप वो भी ले सकते हैं। उससे भी आपका एल शेप में ही बन जाएगा। इससे क्या फ़ायदा होता है कि जब हम कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो सीधा ही बनेगा, वो टेढ़ा नहीं होगा। क्यों टेढ़ा नहीं होगा? क्योंकि हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर भी हमारा सीधा है और इधर में भी हमारा सीधा है। तो हम यहाँ पे एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे हमारा जो लाइन है वो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। ओके गाइस, अब हमें इसमें राउंड देना है। जब भी हम राउंड देते हैं तो हम क्या करते हैं, हमें इस लाइन से भी फ्रेंच कर्व को मिलाना होता है और इस लाइन से भी। बाई चांस अगर आपके पास फ्रेंच कर्व नहीं है तो आप
इस तरीके से भी डॉट डॉट लगा करके राउंड शेप दे सकते हैं। तो ये सबसे पहले मैं नेक बना रही हूँ, आपको बता रही हूँ, थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से हम नेक ड्रॉ करते हैं। जब भी आप नेक ड्रॉ करें या नेक बनाएं, जब आप नेक बनाओगे तब आपको कपड़े को डबल फोल्ड करना है। ये हमारा जो राउंड बन रहा है वो डबल फोल्ड में बनेगा। यहाँ पे मैंने सिर्फ सिंगल पेपर रखा हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी सिंगल ही रखना है, आपको भी डबल रखना है। ओके गाइज, तो इस तरीके से भी आप बिना फ्रेंच कर्व की हेल्प से भी इस तरीके से आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं राउंड में, या फिर आप फ्रेंच कर्व की हेल्प भी ले सकते हैं। फ्रेंच कर्व जब आप रखेंगे तो यहाँ से भी आपका लाइन जो है मैच होना चाहिए और इधर से भी आपका लाइन मैच होना चाहिए, तब जा कर के आपका अच्छा राउंड शेप आएगा। अब हमें यहाँ पे राउंड में इस तरीके से शेप दे देना है। तो ये हमारा नेक हो गया है। अब देखिए, ये तो हमने यहाँ से 3 इंच रखा है, इसका जो विड्थ है, इसकी जो चौड़ाई है हमने 3 इंच रखी है। अब 3 इंच पे हमें कितना शोल्डर लेना है? जो स्टैंडर्ड साइज़ होता है वो 6.5 या 7, यानी 14 इंच या 15 इंच, इतना हमारा शोल्डर होता है। एक जो स्टैंडर्ड साइज़ होता है वो मैं आपको बता रही हूँ। अधिकतर लोगों का जो शोल्डर होता है वो या तो 14 इंच होता है या 15 इंच होता है अधिकतर। बाकी और किसी का हो सकता है 13 इंच भी होता है, 13.5 भी होता है, 14.5 भी होता है, फिर 15.5 और 16 भी होता है, मतलब होता है। लेकिन मैं यहाँ पे एक साइज़ ले रही हूँ, तो मैं यहाँ पे 14 साइज़ ले रही हूँ और उसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ कि हमें कितना लेना है। तो मान लीजिए हमारा शोल्डर 14 इंच है, 14 का हाफ़ करेंगे हम यहाँ पर, तो 7 इंच हो जाएगा। अब 7 इंच पर हमें यहाँ पे मार्क करना है। अगर हम नेक का लेंथ 4 इंच तक रख रहे हैं तो हम ब्रॉड जो है वो 3 इंच तक ले सकते हैं, और जितना हमारा शोल्डर है वो 7 इंच ही हम ले सकते हैं। ओके गाइज, लेकिन अगर हम कोई लगभग 10 इंच या 9 इंच का गला बना रहे हैं तो हम उसमें हाफ इंच कम कर देंगे। मान लीजिए हम यहाँ पे 9 इंच का गला बना रहे हैं तो हम इसमें यहाँ पे हाफ इंच माइनस कर देंगे, यानी हाफ इंच हम इधर लेके आ जाएंगे। या फिर हम उससे भी बड़ा गला बना रहे हैं, हम यहाँ पे 1.5 इंच तक बढ़ा रहे हैं, हम यहाँ पे 1.5 इंच तक बढ़ा ले रहे हैं। 1.5 इंच से एक लाइन कम कर दो, या फिर 1 इंच और क्वार्टर इंच, यानी 1.5 तक। इतना भी हम नेक का जो है ब्रॉड जो है, इतना भी हम इधर की तरफ बढ़ा सकते हैं। जब हम इतना नेक ब्रॉड बढ़ा सकते हैं तो हमें यहाँ से शोल्डर कितना मिलेगा? इतना तो हम नहीं रख सकते हैं, है ना गाइस? तो इतना तो हम नहीं रख सकते, ये तो हमारा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ से ये हमारा हो जाएगा 5.25, इतना हो जाएगा। जबकि और यहाँ से यहाँ तक हमारा कितना है? 4 इंच। 4 इंच में हल्का सा कम, एक लाइन भी कम नहीं है लेकिन हल्का सा कम है। ओके गाइस, समझ रहे हो आप? जब हम गले को छोटा बनाते हैं तब हमारा शोल्डर उतना ही रहता है, और इसमें से क्या होगा? इसमें से हाफ इंच हमारा माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये हाफ इंच हमारा यहाँ से सिलाई में चला जाएगा। तो हमारे पास कितना शोल्डर बचेगा? 3.5। तो इतना हम शोल्डर यहाँ पे रख सकते हैं जब हम इस साइज़ में नेक बना रहे हो। जब हम 5, 6 या 7 या 8 साइज़ में बना रहे हो तो कल मैंने आपको बताया था किस तरीके से आपका जो है नेक पीछे की तरफ यानी आगे बढ़ता जाएगा और इधर का एरिया कम होता जाएगा, इधर का बढ़ता जाएगा। तो जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो हम क्या करेंगे? मान लीजिए हमने यहाँ तक का नेक बनाना है, 1 इंच पे मार्क किया मैंने यहाँ पर, अंदर की तरफ हम 1 इंच आ चुके हैं। जब हम 1 इंच आ चुके हैं तो इसका मतलब हमारा नेक ब्रॉड भी बहुत ज़्यादा होगा, सॉरी नेक लेंथ। तो हम क्या करेंगे? मान लीजिए हमारा नेक 11 इंच है, 11 इंच पर हम एक सीधी लाइन बनाएंगे। देखिएगा सीधी लाइन कैसे बना रही हूँ मैं। यहाँ से मैं इसको मैच कर रही हूँ कि मेरा सीधा हो रहा है या नहीं, और अब मैं यहाँ पे सीधी लाइन ड्रॉ कर दूँगी।
इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक लाइन को मिलाना है। तो हम क्या करेंगे, नहीं, यहाँ से यहाँ तक तो नहीं मिलाना, हमें यहाँ पे मिलाना है इस लाइन को। इस तरीके से हम टेढ़ा देंगे शेप। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे रखेंगे, यहाँ से इसको बिल्कुल परफेक्ट मिलाते हुए कॉर्नर से कॉर्नर। तब हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देंगे। जब हम बड़ा नेक बनाते हैं तब हम इसी तरीके से बनाते हैं। अब हमें क्या करना है, जितना भी हमारा नेक की लेंथ है उसका हम हाफ कर लेंगे। इस तरीके से सेंटर निकालेंगे हाफ करके, यहाँ पे एक पॉइंट बना देंगे। ये हो गया। उसके बाद फिर से मेजर टेप को रखेंगे, फिर इसका भी हमें सेंटर निकाल लेना है। इस तरीके से मेजर टेप को फोल्ड करते हुए, और ये हमारा यहाँ पे इसका भी सेंटर बन गया है। यहाँ पे ये सीधी लाइन हम ड्रॉ कर देंगे। अब हमें इस पर इसमें राउंड शेप देना है, और इसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगी कि आपको कितना शोल्डर रखना है। इस तरीके से हम यहाँ पर शेप ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमारा शेप हो जाएगा। यहाँ से भी हल्का सा कर्व देंगे हम। तो ये यहाँ से हमारा इस तरीके से जाएगा। ऐसे हमारा ये नेक जाएगा। ओके गाइज, अब जब यहाँ पर हमने इसको 1 इंच तक कम कर लिया है, तो अब हमें देखना पड़ेगा कि हमें हमारा शोल्डर कितना रखना है। ओके फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि क्लाइंट हमें बोल के जाता है कि हमारा शोल्डर पट्टी जो है वो 2 इंच तक का बनाए या फिर 3 इंच तक का बनाए। तो हम उसके अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं। 2 से 2.5 इंच हम यहाँ पे रख सकते हैं, या 3 इंच, जितना हमारा क्लाइंट बोल के जाएगा उतना। ओके गाइज, लेकिन अगर आप अपनी मर्ज़ी से बना रहे हो, क्लाइंट बोल के नहीं गया, आपको क्लाइंट बस इतना बोल के गया है कि हमें डीप नेक चाहिए, तो हमें उसमें कितना शोल्डर रखना है। मान लीजिए आप इस तरीके से डीप नेक बना रहे हो, तो आप उसमें शोल्डर पट्टी जो है वो 2.5 इंच के करीब रख सकते हैं। 2.5 इंच के करीब रख सकते हैं, और उसमें 1/2 इंच हम मार्जिन लेंगे जो कि हमारा सिलाई में जाएगा। तो टोटल हम 3 इंच ले सकते हैं। जब ये हमारा सिलाई में चला जाएगा यहाँ तक, तो ये हमारा यहाँ पे इतना बच जाएगा, और यहाँ से भी ये समथिंग इतना सिलाई में जाएगा। तो ये जो हमारा ये गैप है, सिर्फ हमारी पट्टी इतनी बचेगी। ये हमारी बच रही है 2.25। क्लियर है? अब मान लीजिए अगर इससे भी बड़ा नेक है, ये कितने इंच का था एक बार चेक कर लेते हैं। ये 11 इंच में है। मान लीजिए अगर 13 इंच में होता, तो हम क्या करते, हम यहाँ पे और छोटा शोल्डर कर देते हैं 2 इंच के करीब, और 1/2 इंच हम एक्स्ट्रा ले लेते मार्जिन के लिए। तो इस तरीके से आपको शोल्डर लेना होता है। अब यहाँ पर हम सीधी लाइन बनाएंगे। हमारा शोल्डर इतना रहेगा, और नीचे हमारा आर्म होल जाएगा। आर्म होल हम जितना रखते हैं उतना ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। मान लीजिए मैं यहाँ पे 6 इंच ले रही हूँ, तो 6 इंच तक की मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दूँगी। इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे आपका क्या होता है, यहाँ पे आपका चेस्ट लाइन होता है, और फिर आप यहाँ पे आर्म होल का शेप दे देते हैं। इसी तरीके से होता है। इस तरीके से आप आर्म होल का शेप दे देते हैं, और फिर यहाँ पे भी एक लाइन ड्रॉ होता है।
तो ये हमारा शोल्डर हम इतना रख सकते हैं अगर हम डीप नेक बना रहे हैं तो। क्यों रखते हैं? जब हम इसको कट करते हैं और जब ये हमारा नेक रेडी हो जाता है तो क्या होता है कि हमारा जो शोल्डर है वो थोड़ा इधर अपने आप ही खिसक जाता है, और खिसक के क्या होता है, ये अपनी जगह पूरी बना लेता है, यानी थोड़ा इधर हो जाता है। कंधे से नीचे नहीं उतरेगा लेकिन थोड़ा सा ब्रॉड हो जाता है, मतलब अपनी जगह खुद बना लेता है। तो उससे क्या होगा, अगर आप एक्स्ट्रा कपड़ा यहाँ पे रखोगे तो क्या होगा, आपका कंधा उतरेगा। तो कंधा ना उतरे, आपका शोल्डर ना गिरे, तो आपको क्या करना है, इधर से आपको माइनस करके इधर करना है। और जब आप आर्म होल ड्रॉ करोगे तो आपको ये छोड़ देना है, फिर जहाँ से आपने मेज़र किया कि आपको कितना शोल्डर पट्टी चाहिए, उसी पर आप जो है फिर आर्म होल का शेप देंगे और वहीं से आप आर्म होल कट करेंगे। ओके गाइज, इतना समझ में आया? तो ये था आज का हमारा क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि हम आर्म होल को किस तरीके से हर साइज़ में कितना कितना ले सकते हैं। ओके गाइज, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप हमारा वीडियो देख सकें। ओके गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।